1920 का दशक था। राजस्थान की बूंदी रियासत में किसानों पर इतने कर लाद दिए गए थे कि सच कहें तो सांस लेना भी जैसे टैक्स के दायरे में आ गया था। लेकिन एक दिन डाबी नाम का एक गांव सुलग उठा, फिर बर्ड, फिर गड़दड़ा, और देखते ही देखते ये चिंगारी एक आंदोलन बन गई, बूंदी किसान आंदोलन। कौन थे ये किसान और कौन कर रहा था इनका नेतृत्व, आज हम इन्हीं सवालों का करेंगे विश्लेषण। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विश्लेषण, और मैं हूं नूजल चौहान। आज जानेंगे बूंदी किसान आंदोलन की वह अनकही कहानी जो इतिहास की किताबों में शायद सिर्फ एक पंक्ति बनकर रह गई, लेकिन जमीन पर वह एक पूरा तूफान था। स्थान बूंदी रियासत। तत्कालीन शासक महाराव ईश्वर सिंह। उनके शासनकाल में बूंदी के किसानों से 25 प्रकार के कर वसूले जाते थे। लाटा कूंता कर, चराई कर, बेगार, युद्ध कर और अत्यधिक भू राजस्व। अफसरों के भ्रष्टाचार और अन्याय ने किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से तोड़ दिया था। 1920 में डाबी गांव में डाबी किसान पंचायत का गठन हुआ। इस पंचायत के अध्यक्ष बने हरला भड़क। यह पंचायत मात्र एक संगठन नहीं थी, बल्कि एक चेतना थी जिसने आगे चलकर पूरे क्षेत्र को आंदोलित कर दिया। डाबी के बाद अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें बनी। बर्ड बरड़ किसान पंचायत, बरुंगन बरुंगन किसान पंचायत, गड़दड़ा गड़दड़ा किसान पंचायत। 1922 में आंदोलन संगठित रूप ले चुका था। किसानों ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया और सार्वजनिक चारागाहों पर कब्जा किया। और इस आंदोलन की असली ताकत बनी महिलाएं, जिनमें प्रमुख थीं जमुना बाई गुर्जर, खेमबाई मीणा, द्रौपदी देवी मीणा। इन्होंने न केवल सभाएं की, बल्कि पुलिसिया दमन का सामना भी किया। वे हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ खड़ी रहीं, कंधे से कंधा मिलाकर। 2 अप्रैल 1923 डाबी गांव। इकराम हुसैन नामक अधिकारी ने किसानों की शांत सभा पर गोलियां चला दी। इस फायरिंग में 2 किसान शहीद हो गए, नानक जी भील, जो उस समय झंडा गीत गा रहे थे, और देवीलाल गुर्जर। नानक जी की शहादत पर माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा, जो आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया। प्रमुख नेताओं में थे नैनूराम शर्मा, जो राजस्थान सेवा संघ से जुड़े थे, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। आंदोलन की आवाज उठाई कई समाचार पत्रों ने, राजस्थान केसरी प्रताप, नवजागरण। इन अखबारों ने किसानों के पक्ष को उजागर किया और शाही सत्ता की नीतियों की आलोचना की। अंग्रेज और रियासत इन पत्रों से डरते थे, पर कलम झुकी नहीं। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होते ही आंदोलन का पहला चरण भी थम गया। 1936 आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें अब किसानों ने समाज सुधार, स्त्री शिक्षा और जातिगत समानता को भी मुद्दा बनाया। 5 अक्टूबर 1936 हुडेश्वर महादेव मंदिर, हिंडौली, यहां आयोजित हुआ हिंडौली सम्मेलन, जिसमें 500 से अधिक गुर्जर व मीणा किसान शामिल हुए। यह सम्मेलन आंदोलन की विचारधारा को और गहरा बना गया। बूंदी किसान आंदोलन हमें यह सिखाता है कि आवाज जब संगठित होती है तो राजा की तलवार भी झुक जाती है। इस आंदोलन ने न केवल कर व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि महिलाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों के आत्मसम्मान को भी जागृत किया। और आज जब हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, तो यह मत भूलिए कि कहीं किसी डाबी में किसी नानक जी ने वो हवा खून से खरीदी थी। प्रश्न 1, बूंदी किसान आंदोलन के समय बूंदी का शासक कौन था? ए, राम सिंह बी, ईश्वर सिंह सी, मान सिंह डी, केसरी सिंह। प्रश्न 2, डाबी किसान पंचायत का गठन किस वर्ष हुआ था? ए, 1922 बी, 1920 सी, 1936 डी, 1918। प्रश्न 3, आंदोलन में प्रमुख महिला कार्यकर्ता कौन थीं? ए, जमुना बाई गुर्जर बी, रुक्मिणी देवी सी, लक्ष्मीबाई डी, रमा देवी। प्रश्न 4, अर्जी नामक गीत किसने लिखा? ए, हरिभाऊ उपाध्याय बी, माणिक्यलाल वर्मा सी, विजय सिंह पथिक डी, नैनूराम शर्मा। प्रश्न 5, हिंडौली सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ए, बरड गांव बी, हुडेश्वर महादेव मंदिर, हिंडौली सी, गड़दड़ा डी, प्रतापगढ़। अगर यह विश्लेषण आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नोजल चौहान, फिर मिलूंगा विश्लेषण के अगले ऐतिहासिक अध्याय के साथ। तब तक याद रखिए, क्रांति कभी शांत नहीं होती, वो पीढ़ियों तक गूंजती है। जय हिंद, जय किसान।